सेंटर्स रहे, और इससे ज़्यादा मैं जानता हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे, पाकिस्तान स्टील मिल के चेयरमैन रहे, सेनेटर हैं जनरल अब्दुल कयूम साहब। शुक्रिया जनरल साहब। मैंने कहा ना, आप एक ऐसे ओहदे पे भी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, फिर बड़े बड़े सिविल इदारों के साथ, और आपका एक पूरा फौजी कैरियर रहा है। फौज एक इदारा है, तो ये जो जब एक आ चुका था फैसला, यानी ये रिलीज हो चुका था फौज की तरफ से कि ये तब्दीलियाँ आएंगी, उसके बाद ये खबर लीक की गई, करवाई गई, और फिर मैंने कहा ना कि MNA जो हैं, यानी कोई वज़ीर दिफा कहता, वज़ीर ख़ारजा कहता, कोई तर्जुमान कहता, तो इसे किस तरह देखते हैं? क्या मकासद होंगे या क्या इससे फ़ायदा हुआ? जी मुजाहिद भाई, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी अनवारंटेड किस्म की ये गुफ्तगू हुई, और ये जो वाक़या पेश आया, इसमें हम ये चाहते हैं कि ना हमारे आर्म फोर्सेस जैसे बड़े पाकीज़ा और बड़े इम्पॉर्टेंट अदारे पे आरोप आए, और ना हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्राइम मिनिस्टर है या उसका ऑफिस है उसके ऊपर को आरोप आए। तो उसके लिए ज़्यादा दानिशमंदी यही होती है कि आप इन अहदों के लिए जो इम्पॉर्टेंट की अहदे हैं वहाँ बैठ के पसी चिलमन आपस में बात करते हैं और किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ें बाहर जो आई, और फिर MNAs वगैरह जिनका कोई अपना डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं है, ना वो स्टेट क्राफ्ट को सही समझते हैं, ना वो आर्म फोर्सेस की फंक्शनिंग को समझते हैं, ना वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की नज़ाकतों का उनको कोई पता है, तो वो आके इस तरह बयानात देते रहे जो कि अफसोसनाक है। मैं आपको ये बताऊं मुजाहिद भाई के ये जब पाकिस्तान बना था ना, तो जो हमने इनहेरिट किया उसमें जो चंद बेस्ट अदारे थे उसमें एक अफवाज पाकिस्तान का था, यानी आपकी जो यूनिटें थी वेल ट्रेंड थी, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, डिव हेडक्वार्टर्स, जनरल ऑफिसर्स, यानी क्वालिटी ऑफ सोल्जर्स वगैरह। बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो हमारा सूबेदार खुदादाद फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस था, तो इस तरह जरी लिहाज से, प्रोफेशनल लिहाज से वो ठीक थे। साथ ही जो हमने इनहेरिट किया, अच्छी सिविल इनहेरिट की, और अच्छा इरिगेशन सिस्टम था जो हमने इनहेरिट किया, अच्छा आपका टेली कम्युनिकेशन का सिस्टम था जो, और रेलवे का था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बाकी सारे अदारे तो जो हैं ये हमारी पोलिटिसाइजेशन की भीट चढ़ गए। लेकिन एक अदारा जो बचा रहा वो अफवाज पाकिस्तान का था, और उसकी जो वजह है वो एक बड़ी आम है कि यानी आइन और कानून के तहत तो ये बात ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और हर समरी आप हैरान होंगे कि इवन मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बनाने के लिए भी जो GHQ के मुख्तलिफ रीजनल बोर्ड बैठते हैं, जिनको SB3 कहते हैं, सिलेक्शन बोर्ड नंबर 3, वो करके कंबाइन करके रेटिफिकेशन होके वो भी समरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास आती है। बट ये सारी फॉर्मेलिटीज हैं। लेकिन जनरल साहब ड्यू रिस्पेक्ट जनरल साहब, लेकिन एक वक्त ऐसा आया खासतौर पर अफगान वॉर के दौरान कि हमारे कुछ DGISI थे, उनमें कुछ मुहिमजूई का शिकार हो गए, और उन्होंने यानी चाहे फॉरेन अफेयर्स हों, चाहे ताल्लुकात हों, चाहे अमेरिका से रिलेशंस हों, चाहे सॉरी टू से जो बहुत सारे हमारे जिहादीस थे, लश्कर सिपाह, उनको अपने यानी वर्दी से हटकर भी उन्होंने जो मुहिमजूई की, उसे इस ओहदे को जो DGISI का था गैर मामूली तौर पर अहम बना दिया गया। वरना गालिबन जनरल अख्तर रहमान से पहले हमें पता ही नहीं होता था कि DGISI कौन है या पता नहीं क्या था, तो भुट्टो साहब के ज़माने के या बात के। तो ये भी एक है कि इसलिए जो अब जब ये सवाल आया कि प्राइम मिनिस्टर ये चाहते थे, और वही जो मैंने कहा मौसूफ फरमा रहे हैं कि, और ये खबर भी आई थी कि मौजूदा DGCI मजीद कुछ अर्से रहे अफगानिस्तान के सबब इशू या इंटरनल सबब। हालांकि जो चाहे ये DGCI हो या साबिका हो या उससे बाद होंगे, वो तो वही फॉलो करेंगे ना जो GHQ की पॉलिसी होगी या प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी होगी। जनरल साहब जी जी, देखें ये जो आप कह रहे हैं ना, सिविलियन से डील करना, मुजाहिदीन से डील करना, ये उनकी ड्यूटी का एक बड़ा आम रोल है। बिकॉज पाकिस्तान इतने में रहना है, तो जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ अफगानिस्तान में हो गया, जो कुछ रीजन में हो रहा है, इन सारी चीज़ों की आशनाई जो है हमारा इंटेलिजेंस का अदारा दुनिया के चंद माने हुए अदारों में से है, तो इसलिए वो तो उनका रोल होता है। लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट, जो ऑफिसर इन ड्यूटीज पे होते हैं
उनकी कैरियर प्लानिंग भी आपको करनी होती है, और उनके कैरियर की प्लानिंग का बेस्ट अदारा उनका अपना सर्विस हेडक्वार्टर ही होता है, जिसको पता होता है कि अभी क्या रिक्वायरमेंट है। मसलन अभी जनरल फैज हमीद जो है, जो हमारे आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हैं, उनके लिए अभी कमांड की जरूरत है और कमांड करनी के लिए, और दैट इज व्हाई इट इज इन हिज प्रोफेशनल इंटरेस्ट कि वो उधर जाएं। और उनकी जगह जो सिलेक्शन हुई है वो भी जितना अदारा बेहतर समझता है इतना प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट नहीं समझ सकता। वो कहते रहे कि हर अफसर अच्छा होता है, ये है वो है, लेकिन आप सूटेबिलिटी देखता है अदारा। देखें कई हमारे ऑफिसर्स जो होते हैं दे आर गुड इन इंस्ट्रक्शनल एबिलिटी, उनको नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर लगे होते हैं। कई रिसर्च में बड़े अच्छे हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे थे। कई कमांड के अंदर अच्छे हैं, वो कमांड में होते हैं। कई स्टाफ ड्यूटीज के लिए अच्छे, कई इंटेलिजेंस के लिए फिट हैं। तो वो चुन के उनका कैरियर देख के, उनकी ग्रूमिंग देख के, और इनवेरिएबली जो वो रिकमेंड करता है जीएचक्यू उसको, ये जो मतलब दो प्राइम मिनिस्टर हैज द अथॉरिटी टू चेंज, बट ये जो अनरिटन कन्वेंशन और वो है, वो प्राइम मिनिस्टर उसको ओके करते हैं। पहले ये 3-3 नाम आते रहे, फॉर सम टाइम एक ही नाम आता था। और मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं था कमांडिंग ए डिवीजन और एक पैनल जीएचक्यू ने 3 जनरल्स का भेजा, उस वक्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 1998 के अंदर, तो उन्होंने कहा जी चेयरमैन पीयूएफ लगाना है। तो मेरे इधर जब नाम आए तो ये समरी रुक गई कि जी नहीं, जनरल कयूम का तो क्लियर हम नहीं कर सकते, चूंकि वो मेरे ख्याल जो निसार साहब ने कहीं रेज किया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, और ये जनरल कयूम जो है ये एमएस थे उधर, तो ये ऐसा ना हो कि मेरी। फिर उनको समझाया गया, उनके भाई जो डिफेंस सेक्रेटरी थे जनरल इफ्तिखार, उन्होंने बताया कि देखें जीएचक्यू ये कह रहा है कि इन तीनों में हमने पॉइंट आउट किया है जनरल कयूम और जाएगा वही, लेकिन हम आपको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि हमारे फौजी जो है वर्दी पहने हुए वो कॉन्स्टिट्यूएंसियों में लोगों के वर्कर्स का काम या पॉलिटिकल नहीं करते। मिलिट्री सेक्रेटरी हो सकता है वो किसी के साथ भी हो, लेकिन एक ओथ ली हुई है और वो नेशनल रियासती मुलाजम होते हैं, और वो नहीं। तो आई एम ग्रेटफुल कि फिर 2-1.5 महीने के बाद वो समरी क्लियर की प्राइम मिनिस्टर ने, और मैं उससे भी बढ़ के मैं ग्रेटफुल हूँ चौधरी निसार साहब का कि वो बाद में मुझे मिले तो उन्होंने कहा, उन्होंने सारी किया कि मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि मैंने जब वहां मैं काम शुरू किया और लोगों को उन्होंने देखा कि ये तो अक्रॉस दी बोर्ड सारे लोगों को छावनी को उठाने। नहीं आपका किरदार तो बड़ा मुनफरिद रहा है, चाहे ऑर्डिनेंस में हो, स्टील मिल में हो, लेकिन मैं फिर अगर इस पे मैं उसको ज्यादा हमें जितना मीडिया ने हाइप क्रिएट की वो करना भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैंने कहा बड़ा हसास इदारा अफगानिस्तान इंडिया, लेकिन ये जो एक शय सुर्खी बनी कि प्राइम मिनिस्टर ही का राइट होगा कि वो आईएसआई चीफ एक्सेप्ट करे, हालांकि गालिबन इसके लिए आर्मी चीफ की भी उतनी ही मेरे ख्याल में मशवरे की ज़रूरत होती है, या पाबंदी का इस्तेमाल भी नहीं करता कि उनके मशवरे की पाबंदी करने की। जनरल साहब या देखें, ये तो सच्ची बात है कि प्रीरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर को होता है जब समरी जो आती है, बट आप हैरान होंगे कि इवन मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल की समरी जो कि जीएचक्यू डिसाइड करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसको कहते हैं यानी सिलेक्शन बोर्ड नंबर 3। फिर नंबर 2 होता है जो कर्नल से ब्रिगेडियर का, वो भी प्राइम मिनिस्टर के पास आता है। फिर ब्रिगेडियर से मेजर जनरल का, वो भी उनके आता है, लेकिन वो उसमें एक चीज भी चेंज नहीं करते। अगर ये चेंजिंग करनी शुरू हो जाते तो फिर होता कि जो प्राइम मिनिस्टर सिंध से है वो कहता कराची में एक सिंधी को लगाएं या उर्दू स्पीकिंग को लगाएं, एक कोर कमांडर पश्तो स्पीकिंग इधर होना चाहिए, और तबारा अदारा तबाह बर्बाद होता। हमारे अदारे की खूबसूरती ये है कि मेरिट पे है, जर्नलों के बेटे सैक हुए हैं, पीएमए से निकाले गए हैं कि ये अनफिट है करने का, और सिपाही खुद जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, टिक्का खान, मूसा खान, सवार खान। आप देखें, और अल्लाह का करम है, मोर और लेस, मैं ये नहीं कहता 100% तो कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन ये अदारा इसलिए बचा रहा कि इसके अंदर अगर किसी की सिफारिश आ जाए तो वो, तो दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर बैंक करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, उसको ऑनर करते हैं उनकी रिकमेंडेशन को, और वो कहते हैं कि यस जो आप जानते हैं अदारे से वो हम नहीं जानते, बट हमारी ये रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मुझे सूटेबल अफसर दे दे, और वो जब भेजते हैं तो उसको वो ओके हो जाता है। इसमें इसके माने जनरल साहब प्रॉब्लम सिर्फ ये हुई कि वो जो ताखीर से वो जो रिलीज हुआ, इसलिए लोगों को मौका मिल गया इसको करने का, और फिर मैंने कहा कि कुछ नादान दोस्त जो अपने को आवाज़ सुनना पसंद करते हैं उन्होंने इसको खबर बना दिया, वरना जो है ये ताखीर भी होती 7 दिन 15 दिन जब इशू होता है।
जी आप देखिए, ताखीर होनी नहीं चाहिए। होना इसका यही चाहिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू हो और उसमें उनको बताएं कि सर आपका इस ड्यूटी के लिए, इस अफसर का निकलना इसलिए ज़रूरी है कि ये रिक्वायरमेंट है, और जो अफसर मेरे पास है उनमें से यू ट्रस्ट मी, मैं आपको बेस्ट जनरल दूंगा, क्योंकि आपको तो ज़्यादा पता नहीं होगा उनका। तो वो इंशाल्लाह हमारे फौज के अंदर ना हर बंदे के पीछे दूसरा बंदा, उससे पीछे तीसरा। जंग में अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हो जाता है तो पीछे एक और मेजर जनरल खड़ा होता है फौरी तौर पे, उसके पीछे ब्रिगेडियर खड़ा होता है, उसके पीछे चेन ऑफ कमांड में हमारे कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं होता, और सारे अल्लाह के करम से होते हैं। लेकिन कई दफा कौमी नौयत के ऐसे हालात होते हैं जिसमें आप कहते हैं कि जी ओके, हमें इस तरह की एक्सटेंशन जैसे चीफ को मिली, या कुछ हमने, अगर वो जेन्युइन रीजंस हों कि जी कुछ जंगी हालात हैं या वॉर डिक्लेयर होने वाली है, तो उसके अंदर। अदरवाइज आप देखें कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में, कोरियन वॉर के अंदर आगे पीछे जंगों के दौरान भी कमांडें चेंज होती रही और वो होती रहती हैं। तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस को और उनके मिनिस्टर्स को ये समझना चाहिए कि आप किसी तरीके से भी आर्म फोर्सेस की अदालत को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं और उसके ऊपर प्रेस ब्रीफिंग ना करें, उसके ऊपर कैबिनेट के अंदर भी लंबा चौड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। आप बैठ के म्यूचुअली एक अच्छा जो सूटेबल बंदा है, क्योंकि वो आईएसआई का सरबराह तीनों सर्विसेज को करता है, उसका चोली दामन का साथ होता है तीनों सर्विसेज चीफ्स के साथ, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर को भी ब्रीफ करता है, आल्दो मतलब डायरेक्टली वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे होता है। लेकिन ये कोई एक बहुत बड़ा इश्यू नहीं था जिसको हमने ऐसे हाइप दी। आज हमारे इश्यू आप मुझसे ज्यादा जानते हैं मुजाहिद भाई कि इंटरनल है, सोशो इकोनॉमिक है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के बिजली के बिल है इधर है, और इंटरनली आपका ये अफगान इश्यू है, कश्मीर इश्यू है। हम अभी इन चीजों पे पड़े हुए हैं, कभी हम टीटियों के पीछे पड़ते हैं, कभी हम इसके पीछे पड़ते हैं, और पूरे पूरे 4 दिन 6 दिन हमारी डिस्कशन इन चीजों। शुक्रिया जनरल अब्दुल कयूम साहब, सेनेटर भी रहे हैं। मैंने कहा मेरी तो वाकफियत उनसे जब मिलिट्री सेक्रेटरी थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, उसके बाद यानी उसके बावजूद के बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ थे, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब के साथ हुए, बड़े अहम मुद्दों पर रहे।